बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल हेल्थ एडिशन में। व्यूअर्स, आज इंडिया में 63 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली नीज, हिप, स्पाइन एंड हैंड्स को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द 20th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया। और वाकई नी पेन का मसला तो हमारे बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इनमें से कई अफराद हैं जो अपने घुटनों का दर्द अपनी किस्मत या बुढ़ापे की निशानी समझकर जी रहे हैं। बिग फार्मा का नैरेटिव है कि ये जो आपके घुटने या जॉइंट्स ओबेसिटी, जेनेटिक्स या वेयर एंड टेयर की वजह से ख़राब हो जाते हैं और पेन किलर्स और दूसरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के बाद वो नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं और ये ही उनका एक प्रोटोकॉल होता है। और जैसे आप कोई मशीन हो जिसके पार्ट्स को आपको बदलने पड़ेंगे कुछ समय बाद। और ये भी हो रहा है, हर साल इंडिया में तकरीबन 2 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं और उसमें से जो खर्चा होता है वो 1.5-2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इलाज है या सिर्फ एक एक्सपेंसिव बैंड एड। और अगर हम देखें कि तिब्बे मासूमीन जो एक हीलिंग मैकेनिज्म है जो हमें हमारे अइम्मा से मिला है, उनकी रोशनी में आज हम समझेंगे कि क्या जॉइंट पेन सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर है या ये आपके जिस्म के मिजाज, ग़िज़ा और आपके लाइफस्टाइल्स के नतीजे का रिज़ल्ट है। और क्या हम अपने घुटनों को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की ज़रूरत है या फिर हमारे ही बॉडी में अल्लाह ने शिफा मौजूद रखी है। और ये बात समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अली सर नूरानी, जो मैथ और फिज़िक्स के साथ साथ तिब्बे इस्लाम में भी महारत रखते हैं। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अली सर, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवलन तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के आज आप स्टूडियो में आए। ठीक, तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम आर्थराइटिस या नी पेन की जो बात कर रहे हैं, जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन तो कहता है कि वेयर एंड टेयर हो गया, आप बूढ़े हो गए तो आपको ये सब तो होना लाजमी है। लेकिन तिब्बे मासूमीन में क्या है, क्योंकि ऐसे भी देखते हैं ना कि कोई 80 साल के जो बंदे हैं वो आराम से चल रहे हैं और 40 साल में लोग नी पेन और वगैरह की कंप्लेंट्स आ रही है, तो तिब्बे मासूमीन में क्या फ़र्क है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामु अलैका वली अदरिकना। तिब्बे मासूमीन का कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न साइंस से थोड़ा अलग है और इतना परफेक्ट है कि मॉडर्न साइंस भी उसके सामने अभी झुक जाती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि अगर मेरे को यहाँ नाइफ लगा जी, थोड़े दिन में वहाँ नया टिश्यू, स्किन, सेल्स सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, ये एक नेचर का लॉ है कि वॉट एवर टियर एंड वेयर थिंग्स हैपन्स इन योर बॉडी, इट इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। बिल्कुल, ऐसे भी नी में या बोन्स में भी वॉट एवर वेयर एंड टेयर हैज टेकन प्लेस, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू थिंग्स। अच्छा। एंड इस्लाम हैज गिवन सो नाइस सॉल्यूशन that you will get absolutely new things there. लेकिन मतलब ये तो उम्र के हिसाब से क्या उसके सिस्टम में कुछ बदलाव आता है, कम हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? उम्र के हिसाब से उसके ऊपर इफेक्ट आती है, बट देर आर सॉल्यूशंस फॉर इट। अच्छा। एंड वेरी इजी सॉल्यूशंस इन द किचन ऑफ एवरीवन। इन द किचन ऑफ एवरीवन, ठीक। लेकिन जैसे मॉडर्न साइंस में तो जो ट्रीटमेंट्स है वो सबके लिए एक जैसी है। अगर पेन है तो पेन किलर्स है, बाकी और कोई है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए हर एक चीज़ के लिए मतलब एक ही फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन हम जानते हैं, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस सेम फील्ड ऑफ मेडिसिन, मैं जानती हूँ कि लोग अलग अलग मिजाज होते हैं। तो ये क्या अलग अलग मिजाज की वजह से ये डिज़ीज़ आ सकती है? क्या कोई पर्टिकुलर मिजाज जो सौदाई है, सफरावी है, क्या उनमें से ऐसा कोई है कि उनको ज़्यादा वल्नरेबल है वो ये डिज़ीज़ के लिए या ये कंडीशन के लिए? नो, एक्चुअली इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉडी जो अल्लाह ने बनाए हैं। अच्छा। उसमें एक है सफरा है जी, एक है बलगम है जी, एक जो है सौदा है
और एक है दम है। जी बिल्कुल। ये 4 अलग अलग टाइप के जो बॉडी बनाए हैं उसके हिसाब से उसके पेन में फ़र्क होता है। और अच्छा। सिम्टम्स में भी फ़र्क होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक मिजाज जो है उसको ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, शायद इसको ज़्यादा नी इश्यूज हो सकते हैं या बोन इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा है कि अगर तो मेरे में सफरा है तो मोस्टली इट इज़ कॉमन इनसाइड वुमेन्स, इनसाइड विमेन। अच्छा। और अगर बलगम जो है वो मेजॉरिटीली वुमेन्स के लिए, सफरा जो है वो मेल्स के लिए है। अच्छा, तो अगर बलगमी औरत है जिसका मिजाज बलगमी है, हाँ बलगम है, तो उसमें ज़्यादातर वो लेडीज में ही होता है। वेरी रेयरली इन मेल्स है। 95 to 99% वो फीमेल्स में होता है। अच्छा। और जो सफरा है वो मेनली मेंस में होता है, कभी कभी वुमेन्स में भी होता है, बट वहाँ 95% रेशियो नहीं है, वहाँ 70-30 का रेशियो। मतलब आप कह रहे हो कि मेल्स मोस्टली सफरा होते हैं और विमेन बलगमी होते हैं, आप ये कह रहे हो? नहीं, ये नी पेन में होता नी है। पेन की ओनली वजह, नी ओके, पेन, नी पेन, ओनली नी पेन। ठीक। तो मतलब मोस्ट ऑफ द विमेन जो जिनमें बलगम ज्यादा होगा उनमें नी पेन का व्हाट यू से इंसिडेंस ज्यादा होगा। श्योरली। अच्छा। तो अब अगर हम एलोपैथी में भी अगर देखें तो जब वो एक्सरे निकालते हैं तो दे कम टू नो कि अच्छा इतना डीजेनरेशन हो गया है इतना, लेकिन तिब्बे मासूमीन में एक्सरे का तो कॉन्सेप्ट है या नहीं है, पहले आप वो बताइए। और अगर नहीं है तो वो किस तरह से डायग्नोस करता है कि हाँ ये नी में ये जैसे आपने कहा बलगम है, तो वो कैसे पता चलता है? तिब्बे मासूमीन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और ये नी पेन में ऐसी कोई एक्सरे या कोई सोनोग्राफी की कोई स्कीम नहीं है उसमें, लेकिन सिम्टम्स से वो ट्रीट करते हैं। अच्छा, सिम्टोमेटिक। फ्रॉम सिम्टम्स दे कम टू नो कि ये बलगम है या सफरा है या दम है। अच्छा। दे जस्ट डायग्नोज इट इन दैट वे। यानी गॉड ने ऐसा रखा है कि हर चीज़ में परफेक्ट सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग पेन किलर से वो सिम्टम्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, दबा देते हैं। सही है। तो अगर जब आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो हमें बताइए कि किस तरह से कौन से सिम्टम्स है जो कोई भी इंसान उसको पहचान सके और बता सके कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट इस्लाम ने बताई है वो एक्सेस सफरा है। अच्छा। मेनली मेल्स में होता है। मेल्स में, अच्छा। और उसके घुटनों में टिक आवाज़ आती है जब भी वो सिटिंग पोजीशन से चेंज करता है या स्टैंडिंग पोजीशन से चेंज करता है तो कुछ नी में से आवाज़ आती है। दैट इज़ द ओनली सिम्टम। दैट इज़ द ओनली सिम्टम। और उसके ऊपर से उन्होंने उसका क्लू दिया हुआ है। अच्छा, मतलब अगर बॉडी में इतना इजी है, विल श्योरली सी द क्लू, बट बहुत इजी है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर सफरा बढ़ गया है तो उसमें अगर और नीज में ये जो आवाज़ आए टिपिकल वाली, तो इसका मतलब ये है कि ये नीज का पेन का ये रूट कॉज है। रूट कॉज है, ठीक। और सेकेंडली इस्लाम वो बोलता है कि अंडर द नी अल्लाह ने एक लिक्विड रखा है, अगर वो लिक्विड ड्राई हो जाए तो ये सफरा हो जाता है। सफरा हो जाता है, अच्छा। और वो ड्राइनेस दूर करने के लिए इस्लाम ने बहुत इजी उपाय बताए हैं। ओके, सो दीज आर द टू मेन रीजंस व्हाई वी गेट नी पेन। या, अच्छा। और ये तो जेंट्स में है ना? मेनली जेंट्स में है, बट ये जो होता है उसका रीजन जो इस्लाम बता रहा है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ नी पेन इज कॉन्स्टिपेशन। इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक। ओवर ईटिंग, ओके। जंक फूड्स, चिकन्स। अच्छा। चिकन्स के लिए मैं एक एक्स्ट्रा बोल दूँ, जो इस्लाम बोलता है कि चिकन्स पैगंबर साहिब के टाइम पे भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत मजम्मत की है, डोंट ईट इट। प्रोहिबिट नहीं किया है, लेकिन बहुत मजम्मत की है, डोंट ईट इट। अच्छा। और आज की दुनिया में आर्टिफिशियल ग्रोथ ऑफ चिकन विद द हार्मोनल इंजेक्शन, वो चिकन अगर हम खाएंगे तो वी आर इनवाइटिंग नी पेन्स। वी आर इनवाइटिंग नी पेन, ओके। तो मतलब आपका कह रहे हैं कि मेन तो रूट कॉज ये है कि जो आपने खाना खाया है उसमें से अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खा रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू लीड टू नी पेन इन द फ्यूचर। आगे जाके 2 और रीज़न इस्लाम बताते हैं। क्लियर हदीस है 6th इमाम की, एलोन वॉलनट इज हार्मफुल। हाँ जी। और एलोन चीज is harmful, ठीक। walnut and cheese together is beneficial, ठीक। ये मतलब ये
does these two things eating them alone, क्या उससे नी पेन हो सकता है? Surely. अच्छा. That is the one of the major cause of it. अच्छा. मतलब ऑफ कोर्स मिकदार भी मैटर करती है, राइट? Surely. ठीक. और हार्ड वॉशरूम भी मैटर करता है. और if you take modern medicines, and modern medicine doesn't give you total nutrition in the digestion, that is also one of the reason for these things. अच्छा. Modern medicine is unable to get you total nutrition in digestion. वो आपका पेट साफ कर देगा, no gas issues, but it won't be giving you total nutrition. ठीक. मतलब न्यूट्रिशन तो खाने से मिलेगा ना, दवाई से हाँ, थोड़ी बट ना डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता मॉडर्न मेडिसिन में. अच्छा. इसीलिए उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता. ठीक. और फिर मॉडर्न मेडिसिन क्या करते हैं, दे आर गिविंग यू पेन किलर्स, ठीक. दे आर गिविंग यू स्टेरॉइड्स. बिल्कुल. और ये चीज़ें, और मतलब वही और डिटीरियोरेशन का फैक्टर. परफेक्ट. जी, एक साइकिल बन जाती है क्योंकि आपकी बॉडी इज बीइंग सप्रेस्ड और उसको हील करने का मौका नहीं मिल रहा. आई थिंक सो आई शुड रिपीट योर वर्ड्स कि मॉडर्न मेडिसिन हमको एक प्रोफेशनल कंज्यूमर की तरफ दे. जी बिल्कुल. वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दैट. ठीक. तो जैसे आपने एक टाइप ऑफ नी पेन की तो जिक्र करी है, और तीसरे 3 टाइप्स का जो नी पेन है, दूसरा जो है वो बलगम है. अच्छा. और बलगम इज मेनली हैपनिंग इट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड वेट फूड. अच्छा, कोल्ड एंड वेट फूड. कोल्ड एंड वेट फूड का एक बड़ा लिस्ट है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. जी बिल्कुल. और कोल्ड एंड वेट फूड में एक आई विल बी रिकमेंडिंग इट कि अगर हम अकेले राइस खाएंगे तो ये हो सकता है. अच्छा. बट इस्लाम इज टेलिंग इट, अगर जीरा राइस खाएंगे तो यू वोंट बी गेटिंग दिस प्रॉब्लम. अच्छा, क्योंकि वो राइस इज कोल्ड. राइस इज कोल्ड एंड जीरा विल रिड्यूस ऑल इट्स कोल्डनेस. अच्छा, तो बलगम के जो नी पेन्स होते हैं वो कोल्ड एंड वेट फूड्स खाने के वजह से होते हैं. अच्छा, और ये क्या औरतों को ज़्यादा होता है? औरतों को ज़्यादा होता है, और ये नी में सूजन आ जाती है. अच्छा, उसका सिम्टम ये है. सिम्टम. अच्छा. और जो इसमें जो बलगम है वो नी में डिपॉजिट हो जाता है. फर्स्ट वाले में यू आर गेटिंग इट ड्राई, और अभी इसमें वो डिपॉजिट हो जाता है. उसकी वजह से ये होता है. अच्छा. और सोल्यूशन इस्लाम ने वेरी इजी दिए. सोल्यूशन में तो हम बाद में आएंगे, लेकिन तीसरी वाली जो आप टाइप है वो बताइए. द थर्ड वन है वो सोदा है. दैट इज हैपनिंग इन मेन एंड वुमेन्स बोथ. अच्छा. बट द डिफरेंस उसमें क्या है कि उसमें टिक साउंड आएगा, और यू विल बी सीइंग इट, बहुत ज़्यादा पेन नी में होगा. अच्छा. टिक साउंड आता है और बहुत ज़्यादा पेन होगा. और उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन का एक टर्मिनोलॉजी वी कैन यूज इट, इट इज़ अ क्रोनिक पेन. अच्छा, वो क्रोनिक पेन कंटिन्यू मॉडर्न साइंस इसको बोलते हैं, विच इज़ फॉर यू फॉर मोर देन 2 months. फॉर मोर देन 2 months. अच्छा, उसको क्रोनिक बोलते हैं. तो इस सब में क्रोनिक पेन होगा. अच्छा, तो दूसरों में भी क्रोनिक पेन है ना? पेन तो है, पेन है, लेकिन क्रोनिक मींस कंटिन्यूअसली इट वोंट गो अवे. इट वोंट गो. ठीक, एक डल एक के जैसे वो कंटिन्यूअस रहेगा. इट्स बिकम परमानेंट देयर. ओ, तो इसमें कुछ पानी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ऐसे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ ब्लैक बाइल. ब्लैक, हमारे लीवर में से ग्रीन बाइल जूस आना चाहिए. बिल्कुल. अगर वो ब्लैक आता है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग. विल बी हैपनिंग. एंड अगेन इट इज बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, कॉन्स्टिपेशन, चिकन्स, मतलब जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो गए उसके वजह से ये हो सकता है. परफेक्ट. ठीक, तो ये तो 3 टाइप्स हो गए. राइट. चौथा जो है वो दम है. इट इज हैपनिंग इट बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड. अच्छा, ठीक. एंड उसमें यू विल बी सीइंग नी में टिक आवाज आएगा. आपको ज़्यादा पेन भी होगा, क्रॉनिक पेन होगा, सूजन होगी. अच्छा. और नी का कलर ब्राउनिश रेड हो जाएगा. ओ, मतलब जैसे इन्फ्लेमेशन नॉर्मली हो जाता है उस तरह से. अच्छा, तो ये सौदाई के सिम्टम्स भी है इसमें. और दूसरा कि ये कलर भी चेंज हो रहा है नी का. और इवन टिक साउंड आती है, और यू हैव अ क्रॉनिक पेन. जी, जो सौदा में भी हो रहा है, राइट? ठीक.
तो हम आगे के वाले क्वेश्चन पर जाएंगे. बिफोर वी कम टू ट्रीटमेंट्स, अब कन्वेंशनल जैसे हमने कहा कि हर चीज़ के लिए आई एम श्योर पेन किलर ही देंगे मॉडर्न मेडिसिन, लेकिन आई एम श्योर इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स मौजूद है. बहुत इजी ट्रीटमेंट है एंड इस्लाम उसके रूट कॉज पे जाता है. बिल्कुल. और इतना इजी इफेक्टिव है कि यू विल बी गेटिंग इट क्योर्ड वेरी इजीली. अच्छा, बट बिफोर वी गेट टू द ट्रीटमेंट, मैंने ऐसा सुना है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब कोई भी हिस्सा हमारी बॉडी में अफेक्ट होता है तो तिब कहता है कि आपकी पूरी बॉडी पर उसका असर होता है. क्या ये सही है? श्योरली. मैं अलग तरीके से बोलूँगा. अच्छा. कि पूरे बॉडी की इफेक्ट यहाँ आती है. अच्छा, मतलब पूरा बॉडी बीमार हो चुका है, उसका असर यहाँ एक जगह पे दिख रहा है. ठीक, मतलब पूरी बॉडी को ट्रीट करना है. एंड पूरे बॉडी कब डिस्टॉर्ट हो जाता है जी. इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और इसका भी मेजर रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, ओवर ईटिंग. ठीक, आई थिंक रूट कॉज यही है कि ज़्यादा खाना खा रहे हैं. जो लोग कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करते हैं, फूड को कंट्रोल करते हैं, उसको 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक नी पेन नहीं होता. अच्छा. एंड पीपल इन चाइना, पीपल इन पेरिस एंड सर्टेन पार्ट ऑफ ईस्टर्न ईरान, उसमें ये नी पेन कम है. नी पेन कम है. दिस इज द वर्ल्ड सर्वे इज टेलिंग इट देयर. तो पहले तो मुझे आपसे यही पूछना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन को, मतलब ये तो आम सी कंप्लेन है, मतलब जिसको नी पेन नहीं है वो भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के ना तकलीफ से गुजरता है. तो पहले तो आप मुझे यही बताइए कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर रखा जाए. इफ यू मेक योर लीवर पावरफुल, अच्छा, देन कॉन्स्टिपेशन विल गो अवे. लीवर के लिए इस्लाम बोलता है कि अगर आप सना मक्की लेंगे तो लीवर पावरफुल होगा. अच्छा, सना मक्की से. आलमंड्स विथ हनी लेंगे, लीवर पावरफुल होगा. ओके. लेग्जेटिव आइटम्स लेंगे, लीवर पावरफुल होगा. अच्छा, और लेग्जेटिव में क्या क्या आएगा? अगर लेग्जेटिव में यू कैन गो फॉर जो मूंग बोलते हैं, ओके, लेडी फिंगर बोलते हैं, कोल्ड मिल्क विथ हनी बोलते हैं. अच्छा. और कोल्ड मिल्क की जब बात हो रही है तो क्या काउज मिल्क, भैंस का? मेजरली यू प्रीफर काउस मिल्क. अच्छा. बिकॉज पैगंबर साहब की एक हदीस है कि काउस मिल्क इज सफा. जी बिल्कुल. एंड ऑलवेज प्रीफर काउस मिल्क. अच्छा, मैंने मतलब करेक्ट मी, मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि होली प्रॉफिट गोट का मिल्क पीते थे, काउस का भी मिल्क इतना नहीं पीते थे जितना गोट का पीते थे. क्या ये सही है? आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट, क्योंकि काउस का मिल्क को फर्स्ट प्रेफरेंस इस्लाम ने दिया है और सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो इक्वल प्रपोर्शन में दिया है कैमल एंड गोट. अच्छा. क्योंकि कैमल का जो मिल्क है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा क्यूब्स आते हैं, प्रोटीन्स के क्यूब्स, विच विल बी क्योरिंग योर डायबिटीज. अच्छा. एंड व्हेन डायबिटीज इज क्योर्ड, आई थिंक सो 90% प्रॉब्लम ऑफ योर बॉडी इज सॉल्व्ड. हाँ बिल्कुल, वो तो सही है, क्योंकि जब शुगर कंट्रोल में है तो आप ऑफ कोर्स बाकी सारी आप ये सिर्फ कैमल में है, सिर्फ कैमल के मिल्क में है. अच्छा. बाकी दवाएं है डायबिटीज की, लेकिन कैमल के मिल्क में ये स्पेसिफिकेशन है. ठीक. तो जैसे आपने कहा कॉन्स्टिपेशन के लिए आप लैक्सेटिव आइटम्स यूज़ कर सकते हो, आप सना मक्की यूज़ कर सकते हो, और दूसरा लेडी फिंगर खा सकते हो. और कोई है? चिल्ड मिल्क विथ हनी. चिल्ड मिल्क विथ हनी. ठीक. एंड यू कैन टेक मग. You can take even roasted chickpeas. अच्छा. That is laxative also and that is giving you vitamin D also. बिल्कुल बिल्कुल सही. सो ये तो ट्रीटमेंट मेजर्स हो गए. तो क्या आपके पास, बिकॉज बिफोर वी लीड ऑन टू, इनफैक्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें आया था और मैं आप पढ़ना चाहूँगी ताकि आप हमें इसके बारे में भी कुछ बता सकें. तो ये खातून से आया है हमें और उन्होंने कहा है कि मेरी अम्मी को grade 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है और सारे डॉक्टर्स ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट का ही मशवरा दिया है. और हाल ही में जब उनके एक्सरेज निकाले गए और MRI भी करवाया तो पता चला कि उनका अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ चुका है, अब वो स्पाइन में भी आ गया है. तो और उनके बोन्स बहुत वीक भी हैं और डॉक्टर्स के वर्ड्स में तो उनके पेपर थिन जैसे बोन्स हो गए. तो क्या अभी तिब इस हालत ऑफ डिटीरियोरेशन में फ़ायदा पहुंचा सकती है? तो आप क्या रेकमेंड करेंगे इसमें? श्योरली इसके लिए संजेद बहुत अच्छी बात है. पहले तो उसको सब लेक्सेटिव लेना चाहिए. ठीक. क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जब वो लेते हैं तो पुराना वेस्ट प्रोडक्ट इंटेस्टाइन में स्टिक हो जाता है, उसकी वजह से संजेद की इफेक्ट नहीं आती. अच्छा. वरना संजेद
सिक्स्थ इमाम ने बहुत रिकमेंड किया है। और एक हदीस है, इट्स स्किन विल ग्रो योर स्किन, इट्स फ्लैश विल ग्रो योर फ्लैश एंड लिगामेंट्स एंड इट्स सीड्स, संजय, और वो सीड्स विल ग्रो योर बोन्स। अच्छा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, बट कब? व्हेन योर स्टमक इज गिविंग यू फुल न्यूट्रिशन। जी, जब कॉन्स्टिपेशन हो आपके बॉडी में। सही। और मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ये जो पूरा न्यूट्रिशन और पूरा डाइजेशन नहीं होता तो संजेद भी इफेक्ट नहीं करता। फर्स्ट यू हैव टू क्लीन योर स्टमक। अच्छा, वो तो बिल्कुल। और संजेद पूरे ऑल 4 जो पैटर्न्स इस्लाम ने बताई है, सब में संजेद इज वेरी गुड। अच्छा, अदर थिंग्स आर देयर, हाँ, अदर थिंग्स आर देयर, बट संजेद इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक। तो इनको आप क्या रेकमेंड करेंगे? संजेद इसको खास तो संजेद रिकमेंड करेंगे, लेग्जेशन रिकमेंड करेंगे, थोड़ा फूड कंट्रोल रिकमेंड करेंगे। अच्छा। और एक संखे जबीन है, वो संखे जबीन का जो सोल्यूशन बनाने की जो डिस्प्ले में आती है, ऐसे बनाएंगे वो, इट इज़ टोटली मेड फ्रॉम द हाउस होल्ड थिंग्स ओनली। अच्छा। और ऐसे बनाएंगे, वो रेडीमेड भी ईरान में मिलता है। अच्छा। अगर वो लेंगे तो वो एक ग्रेप्स का स्पेशल पैटर्न का जूस बनाते हैं। अच्छा। और इफ़ यू टेक दैट you will be getting enough things there। अच्छा, तो उनके बोन्स जो पेपर थिन कह रहे हैं उनमें वो ताकत आ सकती है। उसमें ग्रोथ होगा। अच्छा। और जेनेटिकल ग्रोथ होगा। एक लेडी ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं संजेद लूंगी तो मेरे बोन्स पार तो नहीं आएंगे ना? अच्छा। तो मैंने बोला वो जो ग्रोथ होगा वो जेनेटिकल ग्रोथ होगा, एज पर द नेचर। एज पर नेचर, बिल्कुल। सो अली सर, तो ये जो 4 हमने डिस्कस किए, उसके लिए आप अगर एक टिप का कुछ हमें रिकमेंडेशन बताएं। देखो, द फर्स्ट वन जो है वो सफरा है। सफरा में मैंने बोला टिक आवाज़ आएगी घुटनों में से। ठीक। और पेन, क्रॉनिक पेन हो सकता है जी। और उसके लिए पहले तो हमको सफरा को डिक्रीज करना चाहिए। ठीक। सफरा डिक्रीज करने के लिए हमको हिजामा करना है। अच्छा। एंड दैट टू इन द 3rd वीक ऑफ इस्लामिक मंथ ओनली। 3rd वीक ऑफ इस्लामिक मंथ ओनली। उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है, मून का इफेक्ट होता है। ठीक। और नॉर्थ पोल साउथ पोल का भी एक एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट, इफ दे विल बी डूइंग हिजामा ऑन द 3rd वीक ऑफ इस्लामिक मंथ देयर। ठीक। उसके आगे एक जो बोला है कि यू टेक अ फ्रेश कप ऑफ काउज मिल्क। अच्छा। इनसाइड यू ऐड 2 tablespoon ऑफ संजेद। अच्छा। यू ऐड 2 tablespoon ऑफ हनी। हैव इट 3 times a day। अच्छा, ये सफरा वाले लोग। सफरा वाले का। अच्छा। और इस्लाम इज टेलिंग इट एवरी डे, इफ यू विल टेक इट विदिन 40 to 80 days इट विल बी रिमूव्ड परमानेंटली। माशाल्लाह। अच्छा, और ये किस तरह का भी पेन हो वो चला जाए? 100%। माशाल्लाह। सेकेंड जो है वो बलगम है, जो वुमेन्स में होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड फूड है। उसमें जो है वो you have to take it 3 units of honey। अच्छा। 1 unit of black seeds। कलौंजी लेना है। और उसका पेस्ट जो है, आफ्टर स्मैशिंग द ब्लैक सीड्स, जो पेस्ट है यू पुट इट ऑन द नी, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। ये बलगम के लिए? हाँ, श्योरली बलगम के लिए। एंड इनसाइड दैट यू हैव टू टेक, यू सोक 7 pieces ऑफ फिग्स। अंजीर का 7 पीस लो और पानी में डुबा के रखो और यू टेक इट एवरी नाइट। एवरी नाइट? अच्छा, नॉर्मली लोग सुबह में खाते हैं, रात को भिगाते हैं। वो दैट इज फॉर पाइल्स देयर। अच्छा। फॉर पाइल्स दे हैव टोल्ड यू बिफोर सनराइज। अच्छा। लेकिन इसमें 7 pieces एट नाइट यू हैव टू टेक इट। और सिनेमन और जिंजर की चाय पीने की है। अच्छा, वो भी रात को या कभी भी? कभी भी, कभी भी। कभी भी। तो दिस इज फॉर बलगम। ओके। आफ्टर दैट यू आर हैविंग इट फॉर सोदा। सोदा के लिए संके जबीन है, उसका स्क्रीन पे डिस्प्ले है। और यू हैव टू पुट बिटर आलमंड ऑयल ऑन द नी। ऑन द नी। अच्छा। एंड एट नाइट यू पुट इट, कीप इट ओपन फॉर द होल नाइट। ऑक्सीजन इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा। अगर पर्दे का कॉन्सेप्ट है तो कोई भी नॉन स्किन टाइट थिंग्स इफ यू विल वेयर इट, यू विल गेट द सोल्यूशन। मीन्स उसमें मेनली एयर आनी चाहिए। ऑक्सीजन सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड दैट। एंड इवन 7 pieces ऑफ ओलिव्स यू हैव टू टेक इट एवरी मॉर्निंग। अच्छा, इसमें ऑलिव सुबह में लेने का है। और ब्लैक रेजिन पर डे 40 पीस खाने का है। पर डे? पर डे। इसमें
ये नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट है जी, और नंबर्स हैज लॉट ऑफ इफेक्ट इनसाइड दिस। और कपिंग थेरेपी कराने की है। अच्छा, मोस्टली जिस दिन इस्लाम ने रिकमेंड किया है उसी दिन। इसमें 3rd वीक ऑफ इस्लामिक मंथ नहीं है। अच्छा, ये कभी भी करा सकते हैं। और कपिंग Wednesday and all those days are कहाँ करवाना है कपिंग? नी पे। नी पे करवाना है, ठीक। और इवन यू कैन हैव इट बिटवीन द 2 shoulders also। अच्छा, बट यू डू इट ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ या 14 इस्लामिक मंथ, ठीक। और लास्ट जो है वो दम है, उसमें जो है वो यू हैव टू डू इट कपिंग देयर एंड यू हैव टू जस्ट कंट्रोल योर फूड्स देयर, बस उतना ही इसमें। और यू कैन टेक इट संजेद एंड ऑल दैट विल बी श्योरली हेल्पिंग यू। बट मेजर थिंग्स इस्लाम ने इतने बताए हैं। बस कि कपिंग करवाना है, वो नी या शोल्डर के। और इसमें कोई डेट्स है? कपिंग के लिए तो 7th and 14th आर द बेस्ट रेकमेंडेड, बट इट शुड नॉट बी वेडनेसडे। अच्छा, शुड नॉट बी अ वेडनेसडे। अच्छा, क्लियर कट हदीस है, वेडनेसडे नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। तो लास्ट में, अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, कि जो आपने कहा कि खाना पीना ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, तो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए अगर आप 2-3 चीज़ें बोलते जो कोई अपने डेली डाइट में इन्वॉल्व करे ताकि आगे जाके भी उनको है ना कोई तकलीफ ना हो, वो क्या होगा? बोन्स के लिए बोन्स के लिए यू कैन गो फॉर ऑल विटामिन डी सोर्स। अच्छा, फिश विथ हनी, अच्छा, बीट रूट के पत्ते, संजेद, रोस्टेड चीक पीस, दिस आर ऑल वेरी गुड थिंग्स देयर। अच्छा, एंड इतना इफेक्टिव है, ओस्टिरियोपोरोसिस अगर होगा आपको, देन ऑल्सो इट विल बी सॉल्विंग इट। अच्छा, यू डोंट नीड एनी प्लेट्स टू बी फिटेड, योर बोन्स विल बिकम इनफ स्ट्रॉन्ग अपने आप से। सिर्फ ये चीज़ डेली खाना है, डेली खाने से। अच्छा, और इवन सिनेमन की टी भी अच्छी है, जिंजर भी अच्छा है। ये सब होता है बिकॉज ऑफ गैस फॉर्मेशन इन द बॉडी। जी बिल्कुल। अगर जिंजर है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सारे मिजाज वाले जो है वो ये एवरीबडी कैन टेक, इसमें कोई ऐसा परहेज़ी नहीं है, इट इज जनरल वन। जनरल, ठीक। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली सर। बहुत ही आपने आसान चीज़ें बताई, जैसे आपने पहले ही कहा था कि किचन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपने यही सारी चीज़ें कही हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से ये बात तो वाज़ेह है कि दर्द का मोहताज सर्जरी नहीं है। अगर आपको घुटने का दर्द हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्जरी ही करवानी है। इनफैक्ट भले बिग फार्मा हमें ये बिलीव करवाने की कोशिश करे कि पेन किलर्स से ही और एक ही टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है और सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। ना तो हमारे घुटने का कोई शेल्फ लाइफ है और वो जो एक्सपायर हो जाने वाले हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हीलिंग मैकेनिज़्म डाला हुआ है और जिस तरह से अली सर ने हमें कहा है कि अलग अलग चीज़ें खानी है, अगर हम डेली लाइफ में भी बीट रूट के पत्ते और दूसरी जो चीज़ें सर ने बताया अगर हम वो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बोन्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हर इंसान मुख्तलिफ भी होता है और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो अभी और अगर आप उसको तब्दील करना चाह रहे हो तो आपको ये तब्दीली एक एक्सपर्ट ओपिनियन के मौजूदगी में लेना चाहिए, क्योंकि ये टिप्स बहुत ही अच्छी है लेकिन जब अगर उसको सही मिकदार में, क्योंकि सर ने सही मिकदार कितना खाना है, कैसे खाना है, वो सारी बातें अगर आपको जाननी है, इट इज़ बेटर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रादर दैन जस्ट स्टॉपिंग व्हाट यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे। तो इसके ये टॉपिक के रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए, हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।